हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें कौन सी विधि से ज्ञात करना है? ग्राफी विधि से। आपका क्वेश्चन में दिया है ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पहले हम इसका बीजगणितीय रूप लिखेंगे, ठीक है। हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा लड़के और लड़कियों को, दोनों को देखो, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रश्नानुसार देखिए, आपकी पहली समीकरण बनेगी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो जिसमें लड़के और लड़कियां कुल मिला के 10 हैं। तो आपका x प्लस वाई बराबर 10, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी देखिए, दूसरी शर्त इसमें दे रखी है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों को हमने क्या माना? y। तो ये जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम 4 किस में ऐड करेंगे? लड़कों में, तभी तो ये इक्वल होगा, तभी ये बराबर होगा। तो इस प्रकार आपकी दोनों समीकरण निकल कर आ गई। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे ग्राफी विधि से। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए आपको इनके 4 हल निकालने हैं, या 3 हल निकाल लेते हैं, 3 भी काफ़ी है। तो देखिए, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 है आपकी x प्लस वाई बराबर 10। अब हम इसमें किसी भी दोनों चर में से कोई भी एक चर में मान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 10 और x बराबर 1 इधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण के नियम आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो प्लस वाली क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 10 में से फिर 1 जाएगा। 10 प्लस की संख्या और माइनस का 1 कम होगा तो 9 बचेगा, प्लस का 9 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका x का 9 और y का 1, ठीक है, ये एक हल निकलता है। ऐसे ही आपको 2 हल और निकालने हैं। देखिए, फिर से हम लिखेंगे माना y बराबर -1 रखने पर, ठीक है, x प्लस -1 बराबर 10। अब यहाँ पर चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो -1, और यहाँ 10, x बराबर 1 उधर जाएगा तो 10 और ये प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 1 10 और 1 क्या हो जाएंगे? 11। तो आपका दूसरा हल निकलता है 11 और -1। 11 कोमा -1, x वाला निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला हल देखो, माना y बराबर 2 रखने पर x
प्लस 2 बराबर 10, x बराबर 10। पक्षांतरण करेंगे तो 2 उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा और 10 में से 2 जाएंगे तो 8, तो x बराबर 8 और आपका x का मान पहले लिखा जाएगा 8,2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 हल निकाल लिए हैं समीकरण 1 के। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 के भी 3 हल निकालना है समीकरण 2 से। इसी प्रकार से हमने समीकरण 2 लिख ली यहाँ पर और इसके अब 3 हल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हम x मानेंगे, माना x बराबर 1 रखने पर y बराबर x का मान 1 रखेंगे प्लस 4 और y बराबर 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। तो इस प्रकार से x वाला निर्देशांक पहले लिखा जाएगा और y वाला बाद में। यहाँ पर 1 और 5 पहला हल आ गया आपका। दूसरा निकालिए, माना x बराबर -1 रखने पर y बराबर -1 प्लस 4, 4 में से 1 जाएगा या 1 प्लस 4, इसको ऐसे कोष्टक खोल दो, 4 में से 1 गए तो 3। तो इस प्रकार आपका y का अंक 3 आ गया और इसको बिंदु के रूप में लिखेंगे तो x वाला पहले लिखा जाएगा और y वाला बाद में, तो -1,3। ऐसे ही आपको तीसरा हल भी निकालना है। माना x बराबर 0 रखने पर, 0 भी रख सकते हैं, अनंत हल रख सकते हैं। तो किसी भी समीकरण के 2 चर वाले की रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो आप इस प्रकार से अनंत मान रखेंगे तो अनंत हल निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर x का मान 0 प्लस 4 और y बराबर किसी भी संख्या में 0 को जोड़ें या घटाएं तो वही मान होता है। तो आपका y बराबर 4 और यहाँ x 0 और y 4, तो 0,4। इस प्रकार हमने तीनों हल निकाल लिए हैं पहले समीकरण 2 के भी, और इसके टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में हम समीकरण 2 द्वारा निर्मित सारणी। देखिए ये सारणी, इसी प्रकार से समीकरण 1 की भी सारणी बनाएंगे हम। x y, अब पहला ही हमने निकाला था, x क्या रखा था 1 और 5 आया था है ना y का, तो x का 1 y का 5, फिर x -1 और 3, -1 और y 3 और फिर x 0 4। इसी प्रकार से हम समीकरण 1 की भी सारणी बना लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 के हल लिखे हुए हैं, ये हल निकाल रखे हमने। तो अब देखो इसके भी समीकरण 1 से हमने तीनों हल निकाले थे, तो समीकरण 1 से निर्मित सारणी यहाँ बना लेते हैं। समीकरण 1 द्वारा निर्मित सारणी। ठीक है, जहाँ आप तीनों हल निकालने के बाद लास्ट में बनानी है आपको उसे सारणी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x y। अब आपका पहला हल, x का मान क्या रखा था यहाँ पर, y का मान 1 रखा था और 9 आया था, तो y का 1 रखा और 9। इसी प्रकार से -1 और 11, तो -1 रखा था यहाँ पर और 11, और आपका लास्ट वाला मान था 8 2 रखा था और 8 आया था, 2 रखा था हमने और 8 आया था। तो इस प्रकार से समीकरण 1 द्वारा निर्मित सारणी। ठीक है, ये आपका 1 है
अब इनको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। देखिए ये आपके पास ग्राफ होना चाहिए, और ग्राफ नहीं है तो एक आप सादे पेपर पे भी अपनी कॉपी में भी आप इस प्रकार से कार्तीय निर्देशांक तल में अपन ग्राफी निरूपण कर रहे हैं। तो ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींची है, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो है इसको y अक्ष मान लेते हैं, और ये क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा को x अक्ष। अब हमें 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेना है। देखो इस प्रकार से पैमाना लेके करना है हमें। ग्राफ में आसानी से हो जाता है, लेकिन आप ग्राफ नहीं हो तो आप इस प्रकार से भी अपने कॉपी में कर सकते हो। इस प्रकार हमने y अक्ष और x अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिए हैं, और अब हम 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई पैमाना ले लेंगे। इस प्रकार से हमने पैमाना लिख लिया है। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई हमने। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे। ये आपका 1 2 3 4 एकक दूरी बोला जाता है इसको, 4 5 6 7 8, और इसी प्रकार से ये जहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, वो आपका मूल बिंदु होता है, और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये 0 पे काटेगा, और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9, इस प्रकार से अनंत तक लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पर y अक्ष आपका ये प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार से हम नीचे में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 और आगे तक लिख सकते हैं, लेकिन इतने ही काफ़ी हैं। ठीक है, आप ग्राफ पेपर पे भी आप ऐसे ही खाने बने हुए होते हैं, तो आप एक बड़े खाने को 1 इकाई मानकर उसमें भी ग्राफ ऐसे बना लें। ठीक है, तो देखिए हमने जो समीकरण 1 और 2 द्वारा जो सारणी बनाई थी, उस सारणी को हम इस पर निरूपित करेंगे। तो आप पहली सारणी देखिए, पहली सारणी आपको सामने रखना है। ये है आपकी सारणी, समीकरण 1 द्वारा निर्मित सारणी। तो समीकरण 1 की सारणी अब इस पर निरूपित करेंगे। तो x का 9, अब x का 9 कहाँ है? आपका x का 9 प्लस वाला, तो यह 8 और यहाँ 9 होगा। तो यहाँ एक और अपन बना लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर और लेके। ठीक है, 9 की आवश्यकता है तो एक और बढ़ा लिया। और y का 1, अब y का 1 यहाँ प्लस वाला ये भी। तो इस प्रकार से हम इसको मिला लेंगे कि कहाँ से, देखिए स्केल से हम इसको मिला लेंगे। तो ये 9 यहाँ आएगा, और इधर से भी नीचे से भी कहाँ मिल रहा है, ये मिला लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये बिंदु बनेगा। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से गोला बना देंगे, और यहाँ बिंदु जो आया है आपका 9 और 1। ठीक है, अब अगला x का 11, अब ये 11 भी चाहिए हमें, तो देखो और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ये आपका 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर, और यहाँ 11। ठीक है, ये बिंदु, और आपका -1 y, -1 कहाँ है? इस -1 आपका यहाँ पर है, -1। ठीक है, -1 y वाला। तो यहाँ से हम मिलाएंगे,
और 11, -1 से 11, y का 11, y का तो -1 और x का 11। तो इस प्रकार से ये बिंदु और इसको दोनों तरफ से मिला के यहाँ 11 और -1 इस प्रकार से लिख देंगे, ये -1, 11 और -1, ठीक है। अब अगला है 8 और 2। 8 कहाँ है आपका? यहाँ, और 2 ये ऊपर। तो ये जहाँ भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे आप इस प्रकार से देख लो, यहाँ से मिला लो, और ये यहाँ ग्राफ में अच्छे से लाइनें मिलती हैं, ग्राफ पे बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बार मैं ग्राफ पे बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी तो आप इस पे सीखें। आपका 8 और 2 तीनों बिंदु को हम मिला लेंगे इस प्रकार से स्केल से, ठीक है। और ये समीकरण कौन सी है? पहली समीकरण आपकी x + y बराबर 10, ठीक है। ये आपकी पहली समीकरण को निरूपित कर दिया हमने ग्राफ पर। अब दूसरी समीकरण है आपकी, देखो उसको सामने रखो। समीकरण 2 द्वारा निर्मित सारणी। अब इसमें x का 1 और y का 5, तो x का 1 ये और y का 5, ठीक है। दोनों ही प्लस के हैं आपके, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों ही प्लस में देखो ये x का 1 और y का 5, ये यहाँ पर दोनों तरफ से हम इस प्रकार से इसको मिला लेंगे, स्केल रख के यहाँ आएगा ये वाला बिंदु आपको, x का 1 और y का 5। फिर हमें -1 और 3, -1 आपका x का यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसको भी आप स्केल से रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा ग्राफ आपका, शुद्धता के साथ बनेगा, ठीक है। ये आपका -1 और 3 वाला बिंदु है ना। और अगला 0, 4, 0 और 4, तो 0 x का 0 और ये 4 आपका, ये 0 और 4 यहाँ होगा, ये वाला बिंदु 0, 4 है, x का 0 और y का 4, ठीक है। इस प्रकार से तीनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे स्केल की सहायता से। और ये आपकी समीकरण है y बराबर x + 4, दूसरी समीकरण की रेखा, ठीक है। पहली समीकरण की रेखा ये थी और दूसरी समीकरण की ये। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रही है? इस बिंदु पे कर रही है। तो ये बिंदु कहाँ मिल रहे हैं? देखिए आप यहाँ से ये इस प्रकार से 3 और इधर से 7, 3 और 7 पर क्रॉस कर रहे हैं, 3 और x का 3 और y का 7। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3, 7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो x के मान आपका 3 आया और y का 7। तो हमने x को क्या माना था? अतः यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या 3 है तथा लड़कियों की संख्या 7 है।
तो इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर ये होगा, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ को एक बार और अच्छे से देख लो। देखिए इस प्रकार से आपको बनाना है।